नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VC एजुकेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है और जैसा कि मैं ग्रुप्स में देख रहा हूं कि लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड 2024 भर्ती की एक न्यूज़ है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, और वो है जो राधे मीणा भाई ने ट्विटर पे ट्वीट की है। क्या है? RSM SSB भर्ती 2025 लाइब्रेरियन भर्ती पदों की संख्या बढ़वाने के लिए वित्त विभाग में बात की, वित्त विभाग ने प्रस्ताव खारिज कर दिया। दोस्तों, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्या है सच्चाई। वित्त विभाग ने फाइल रिजेक्ट की है या नहीं, या फिर संशोधन के लिए गई है, इस बारे में हम बात करेंगे। क्या है आखिर सरकार की मंशा, आपके लिए खुशखबरी है या दुख खबरी, इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। और इस बात को जानने के लिए सबसे पहले आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारे जितने भी साथीगण हैं लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड से संबंधित, उन लोगों तक वीडियो पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, आगे हमें क्या करना है उस सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो कि जो राधे मीणा भाई हमारा है, इसने एक ट्विटर पे ट्वीट किया था कल। लाइब्रेरियन भर्ती से संबंधित क्या था? लाइब्रेरियन भर्ती में पदों की संख्या बढ़वाने के लिए वित्त विभाग में बात की, वित्त विभाग ने प्रस्ताव खारिज कर दिया। वर्तमान में वित्त विभाग में पद वृद्धि की फाइल पेंडिंग नहीं है। ठीक है, अब पद वृद्धि के लिए पुनः शिक्षा विभाग को प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजना होगा, तब ही पद वृद्धि संभव है। हालांकि संभावना अब नई भर्ती की ही है। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि इसमें सच्चाई, कहाँ तक सच्चाई है और कहाँ तक सच्चाई नहीं है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, सबसे पहले तो कि ये हमारे लिए जो है ना, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, खुशखबरी है। क्या है? गुड न्यूज़। और वो गुड न्यूज़ क्या है कि हमें समय रहते पता चल गया। अब किस चीज़ का पता चल गया वो मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे अच्छी बात आपको बताऊं कि राधे भाई ने जो ट्विटर पे ट्वीट किया था ना, इससे सबसे अच्छा फ़ायदा जो हुआ, लोग न्यूट्रल बैठे थे बिल्कुल। ठीक है, पहले एक लिस्ट चलाई थी ग्रुप में कि जो भी जयपुर आने वाले हैं, जो जयपुर आ सकते हैं, ऐसे लोग जल्दी से ज़्यादा अपने नाम लिखिए, लिस्ट में अपने नाम जोड़ते जाइए। दोस्तों, 5 दिन में लगभग 60 लोगों की लिस्ट तैयार हुई थी। कितने दिन में? 5 दिन में। और कल राधे भाई ने ट्वीट किया, और ट्वीट करते ही मैंने अभी सुबह उठ के देखा तो ये लिस्ट हो गई लगभग 111 लोगों की। कितने? 111 लोगों की लिस्ट पहुंच चुकी है। लोगों में अब कहाँ से जोश आ गया। मैं पहले बोल रहा था आप ज्ञापन दीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा बात कीजिए, आप शांत मत बैठिए, आप अपने स्तर पे भी धरातल पे कुछ काम कीजिए। बोला था नहीं बोला आपको कि आप अपने स्तर पे भी धरातल पे कुछ काम कीजिए, लेकिन कौन उतर के आया। यह जयपुर आने की बात होती थी तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 लोग आते थे जयपुर में। जयपुर में खुद रहते हुए जो लड़के जयपुर में रह रहे हैं, आपको लगता है जयपुर में लाइब्रेरियन के 10 से 15 लड़के रह रहे होंगे? ठीक है, लेकिन 10 से 15 लड़के आते थे, जबकि लाइब्रेरियन के जयपुर में मैं आपको बता दूं कम से कम 200 से 250 बच्चे तो मुझे पता ही रह रहे हैं अभी प्रेजेंट में, लेकिन एक्टिव नहीं थे। उनके माइंड में क्या था? हमारे जाने से क्या होगा, हमारे जाने से क्या होगा। लेकिन अब पता चलेगा, अब कैसे आपके आने से कुछ हो जाएगा। जो आप नाम जोड़ रहे हो, अभी 111 नाम आपके हो गए रात रात में। 111 नाम बड़ी बात है यार, एक दिन में आपने 50 नाम जोड़ दिए रात रात में ही। तो अब भी आपको मैं बता दूं, अब भी अगर आप जाग जाओगे ना, काम अपना हो जाएगा, पदवृद्धि हो जाएगी। नामुमकिन नहीं है, काम मुमकिन है। क्योंकि जब सरकार ने आदेश दे रखे हैं ना, जब सरकार ने आदेश दे रखे हैं कि 50% पदों पे तो वृद्धि होगी, तो 50% पदों पे वृद्धि होगी। और जहाँ तक है, मैंने जो जानकारी प्राप्त की है ना, मैं विद प्रूफ बात करता हूँ, विदाउट प्रूफ बात नहीं करता। और जो मुझे कंफर्म नहीं हो उस चीज़ के लिए मैं आपको बता दूंगा कि ये चीज़ अभी एग्जैक्ट, देखो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिल सकती, लेकिन जहाँ तक मेरे पास प्रूफ है ना, उस प्रूफ को मैं आपको 100% सही बताऊंगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अभी वर्तमान स्थिति में
वर्तमान स्थिति में जो अपनी फाइल है वो वित्त विभाग में नहीं है। आपको सच्चाई बता रहा हूँ मैं, वर्तमान स्थिति में अपनी फाइल वित्त विभाग में नहीं है और ये 100% सही है बात, ठीक है। लेकिन इसमें मैं आपके सामने ये नहीं बोलूँगा कि फाइल अपनी खारिज हुई है या संशोधन के लिए गई है। खारिज के लिए मैं आपको नहीं बोलूँगा कि फाइल खारिज हो गई, ठीक है। मैं इतना बोलूँगा कि 100% मैं आपको बोल रहा हूँ और विद प्रूफ बोल रहा हूँ। इसका प्रूफ आपको चाहिए, मैं आपको टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस ग्रुप से आप जुड़ जाना और उस ग्रुप में मैं आपको बता दूँगा कि उसमें प्रूफ मैं आपको दे दूँगा कि अपनी फाइल वित्त विभाग में अभी नहीं है वर्तमान स्थिति में। प्रूफ भी ऑथेंटिक है, ठीक है। तो वित्त विभाग में नहीं है तो फाइल कहाँ है और फाइल खारिज हुई है या नहीं हुई या संशोधन के लिए गई है। फाइल खारिज हुई है या संशोधन के लिए गई है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों देखो, जहाँ तक है मैंने जानकारी प्राप्त की है, इस चीज़ के लिए मैं आपको 100% नहीं बोलूँगा, लेकिन जहाँ तक मैंने जानकारी प्राप्त की है मेरे हिसाब से फाइल संशोधन के लिए गई है। अब इसका क्या है कारण, शायद क्योंकि हम जो 322 पदों की वृद्धि के लिए मांग कर रहे हैं, तो दोस्तों शायद इसमें संशोधन के लिए गई है कि लगभग 250 पदों की ही वृद्धि इसमें हो पाएगी शायद। मैं कंफर्म नहीं बोल रहा क्योंकि शायद अभी कंफर्म मुझे नहीं पता इस बारे में कुछ भी। आपको भी पता है कि कल शाम को अपने को इन्फॉर्मेशन मिली थी, उस टाइम सेक्रेटरीट बंद हो गई थी और आज आपका स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त है। आपको 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आपको सबको यही कामना करूंगा आप सबके लिए कि अगला जो 26 जनवरी और 15 अगस्त मने वो अपने सबके स्कूल में पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में ही मने। लेकिन उसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा, और प्रयास क्या करने होंगे, कैसे करने होंगे, वो सब मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ फाइल वित्त विभाग में नहीं है, फाइल खारिज होने गई है, संशोधित होने गई है। तो मैं आपको बता दूँ, देखो सरकार की जो मंशा मुझे लग रही है वो लगभग 250+ पोस्ट बढ़ाने की लग रही है। 250+ पोस्ट शायद बढ़ाने की मंशा सरकार की लग रही है, इसलिए फाइल संशोधित होने शायद गई है, संशोधित होने शायद फाइल गई है। देखो मैं कंफर्म नहीं बोल रहा, कंफर्म जो था मैं आपको 100% बोल चुका और विद प्रूफ बोल चुका हूँ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से संशोधित होने गई है। और इसके लिए अगर देखो, सबसे बड़ी बात आपको बता दूँ, ये खुशखबरी क्या है, खुशखबरी ये है कि हमें समय रहते पता चल गया। अभी अपने पास टाइम है, जब तक 2 गुने का रिजल्ट जब तक नहीं आता है ना, जब तक पदवृद्धि हो सकती है, तो जब तक हम प्रयास कर सकते हैं, सरकार से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर आप सभी भर्तियों में आप पोस्ट बढ़ा रहे हो तो हमारी वैकेंसी में भी पोस्ट बढ़ाइए। जैसे कि आपने जेल प्रहरी में बढ़ाई है, एलएसए में आपने बढ़ाई है, जेल प्रहरी में आपने बढ़ाई है, और भी पटवारी में आपने बढ़ाई है। तो जब आप सभी वैकेंसियों में बढ़ा रहे हो तो हमारी भी पोस्ट बढ़ाओ। सरकार से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं जब हमारे पास पर्याप्त समय है तो। लेकिन वो सारे काम एक तरीके से होते हैं, सिस्टमेटिक ढंग से होते हैं। ऐसे नहीं होते कि कोई होली मना रहा है, कोई दिवाली मना रहा है। क्या कोई होली मना रहा है, कोई दिवाली मना रहा है? सबको भाई साहब या तो पटाखे ही चलाने होंगे या होली खेलनी होगी। एक काम जब मिलके करोगे ना, जब काम अच्छे तरीके से होगा, जब काम संभव हो पाएगा। ऐसे नहीं होगा कि एक जना तो कोई नए कपड़े पहन के और पटाखे चला रहा है और एक कोई होली उनके उसी के नए कपड़ों पे गुलाल लगा रहा है, तो भाई साहब क्या होगा? झगड़ा। क्या होगा? झगड़ा। आप नए कपड़े किसी खराब करोगे, झगड़ा तो होगा। इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि अब भी समय है और बहुत समय है, पर्याप्त समय है। जब समय रहते आपको जब जानकारी मिल गई है ना, जब समय रहते आपको जानकारी मिल गई है तो समय से एक बार एक्टिव हो जाइए और प्रयास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट बढ़वाने के, तब काम हो पाएगा। नहीं तो इम्पॉसिबल है।
आपको बुरी लग रही होगी ये बात कि नहीं इम्पॉसिबल कैसे बोल रहा है, क्या मतलब है, लेकिन वास्तविकता है अगर मेहनत नहीं की गई तो काम इम्पॉसिबल है। अभी जैसे कि मैंने देखा कल भाई ने ट्वीट किया, ट्वीट करते ही मैंने देखा कि लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए, लोग लिस्ट में नंबर डालने लग गए। लेकिन मैं अब भी आपको बता दूं 111 की लिस्ट जो बनी है ना, इसमें से भी जब कॉल करेंगे ना तो 25 से 30 लोग पहुंचेंगे मुश्किल से। इसलिए बता रहा हूं अगर इन 111 में से 111 अगर पहुंच जाए ना, मैं खुद देखूंगा, एक बार देखेंगे उस टाइम की कितने लोगों की लिस्ट आई है और कितने लोग इनमें से पहुंच पाएँ, कितने लोगों ने झूठा नाम अपना लिखाया है। क्योंकि बहुत से लोग तो अब भी यही सोच के लिखवा रहे होंगे कि यार हम नाम तो लिखवा देते हैं, नाम में भीड़ दिखेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंचेंगे वहाँ पे, हम नहीं पहुंच पाए तो कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंचेंगे। लेकिन ये आपकी नेगेटिव थिंकिंग है, ये चीज़ सोच लेना, अधिकतर लोग यही बात सोच रहे हैं। और ये बात याद रखना, आपके लगभग 4-5 दिन मेहनत करने से अगर आपकी जॉब अगर लगती है ना, जॉब अगर आपको मिलती है, पोस्ट अगर बढ़ती हैं तो आपकी जॉब लगेगी, और जॉब अगर मिलती है ना तो आपके 4-5 दिन मेहनत करने से आपकी आजीवन सैलरी आएगी। उस टाइम पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ाना क्या, आपको लाइब्रेरी संभालनी पड़ेगी, लेकिन आपकी आजीवन सैलरी आएगी। तो इस चीज़ पे एक बार विचार कीजिएगा, सोचिएगा। अभी तो खैर आज स्वतंत्रता दिवस है, ठीक है, आज स्वतंत्रता दिवस है, इसके बाद जन्माष्टमी आ जाएगी, कृष्ण जन्माष्टमी, और उसके बाद संडे। 18 तारीख से 18 अगस्त से एक बार एक्टिव हो जाइए थोड़ा सा, और पता कीजिए फाइल की लोकेशन कहाँ है। शायद मेरे हिसाब से शिक्षा विभाग में फ़ाइल होनी चाहिए, तो शिक्षा विभाग में फ़ाइल की लोकेशन पता कीजिए, वहाँ से आप जानकारी प्राप्त कीजिए, वहाँ जाके कोई ना कोई एकजुट होकर जानकारी प्राप्त कीजिए शिक्षा विभाग में फ़ाइल की क्या लोकेशन है, क्या स्थिति है। और अगर संशोधित होने भी नहीं गई है, खारिज भी अगर हुई है ना, तो भी कोई असंभव काम नहीं है, फाइल फिर से आगे बढ़ जाती है, लेकिन मेहनत करने से। इसलिए बिल्कुल भी किसी के भी कहने पर कुछ भी कोई नेगेटिव मत सोचो, किसी के लिए नेगेटिव मत बोलो, ठीक है। यही बात बोलूँगा आपसे कि नेगेटिव मत सोचो, और नेगेटिव जो वर्ड है ना, नेगेटिव वर्ड को तो अपने माइंड से निकाल दो। कई लोग जैसे बोलते हैं कि नहीं आप ये काम करो, कुछ लोग ज्ञापन वगैरह देकर फील्ड में काम कर रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं ज्ञापनों से क्या हो जाएगा। भाई साहब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचेगी तो सही, लोगों तक क्या मतलब सरकार तक बात पहुंचेगी ना, और हमें क्या करना है, सरकार तक बात पहुंचानी है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका सरकार को पता ही नहीं होता है, तो वो बातें हमें पहुंचानी होती हैं, अपने आप थोड़ी पता चलेगा। केवल एक बंदा किसी भी काम को कुछ नहीं कर सकता, ये कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं, हमें भी सबको भी तो मिलके सहयोग करना पड़ेगा ना। तो ठीक है दोस्तों, यही आपको बताना था। ये 3-4 अपनी बातें थीं आज की आपके लिए। खुशखबरी या दुखखबरी तो मैंने आपको बता दी है, खुशखबरी है। बता दूं आपको, अगर आपकी फ़ाइल वित्त विभाग में रुकी रहती, आप एक्टिव नहीं होते, बस यही सोच के बैठे रहते वित्त विभाग में, वहीं से बस निकल जाएगी फ़ाइल, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो वित्त विभाग में कई बार तभी रह जाती फ़ाइल, पता ही नहीं रहता कहाँ है कहाँ नहीं है, लेकिन टाइम से आपको पता चल गया, ये आपके लिए खुशखबरी है। सरकार की क्या है मंशा दोस्तों, जब सभी भर्तियों में जब पद बढ़ा रही है सरकार, तो सरकार की मंशा मेरे हिसाब से पॉजिटिव है। मेरे हिसाब से सरकार की मंशा फुल पॉजिटिव है कि सरकार पद बढ़ाएगी, ठीक है। मेरे हिसाब से पद बढ़ाएगी, क्योंकि पहले भी जैसे वैकेंसियों में पटवार में बढ़ाई है, जेल प्रहरी में बढ़ाई है, ठीक है, LSA में बढ़ाई है। जब इनमें सब में पद बढ़ाएं, और भी बहुत सारी वैकेंसी जिनमें पद बढ़ाएं, तो भाई साहब लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड वालों, आपसे कोई दुश्मनी नहीं है सरकार की, ठीक है। तो आपकी भी पोस्ट बढ़ाएगी, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। और वित्त विभाग ने फ़ाइल रिजेक्ट की है या नहीं, ये चीज़ मैंने आपको बता दी, और आखिर क्या है सच्चाई आपको बता दी। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। एक बार आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि हमारे लाइब्रेरी से संबंधित जो विद्यार्थी हैं उन तक वीडियो पहुँचे, उनको पता चले सच्चाई क्या है,
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आगे। जय हिंद, जय भारत।